महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश, प्रशासन ने टोल फ्री नंबर जारी किए, चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश, नदियों नालों का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट। गुजरात के गिर सोमनाथ में समुद्र में तेज हवाओं, भारी बारिश की आशंका, लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी, कई इलाकों में जल जमाव, सड़कों पर भरा पानी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राधानगरी बांध हुआ ओवरफ्लो, पिछले कुछ दिन से लगातार हो रही बारिश, जल स्तर बढ़ा। सूरत में मदर इंडिया डैम ओवरफ्लो, डैम देखने के लिए पहुंचे आसपास के लोग। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद पूर्णा नदी में उफान, खतरे के निशान के नजदीक पहुंची है नदी। मुंबई में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी, सड़कों पर भरा पानी, प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की समस्या, सड़कों पर जल भराव, लोग परेशान, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। कटनी में तेज बारिश से बढ़ी लोगों की समस्या, उफान पर नदी और नाले, जल भराव से भी लोग परेशान। नरसिंहपुर में भारी बारिश के कारण अंडरपास में भरा पानी, जल भराव के कारण कार फंसी, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। पुणे में प्रशासन की लापरवाही से 2 साल की मासूम की मौत, गड्ढे में गिरने से गई जान, जांच जारी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए चलने वाली हवाई सेवा 14 सितंबर तक के लिए बंद, मानसून के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। राजकोट में भारी बारिश से नदी में आई बाढ़, आसपास के इलाकों में भारी बारिश को लेकर नदी नाले उफान पर, प्रशासन हाई अलर्ट पर। महाराष्ट्र के भंडारा में वैनगंगा नदी में बहा ट्रैक्टर, बाल बाल बची 3 लोगों की जान, वीडियो तेजी से वायरल। राजस्थान दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और लोकार्पण, राजस्थान को देंगे सैकड़ों करोड़ों की सौगात। पीएम मोदी आज पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान के बाद गुजरात जाएंगे पीएम, अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट फैसिलिटी का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 2 दिनों के इंडोनेशिया दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 6 जुलाई से 8 जुलाई तक होगा दौरा, जकार्ता में हिंदू मंदिर में करेंगे पूजा। लखनऊ और जम्मू कश्मीर के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, लखनऊ एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय तक निकाला रोड शो, जिला अध्यक्षों के साथ होगी बैठक, जम्मू कश्मीर में भी विधायकों कार्यकर्ताओं से होगी मुलाकात। इथेनॉल पर भ्रम को लेकर आज केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 3 बजे मीडिया से होंगे मुखातब, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ गाड़ी खराब होने की अफवाहों को दूर करने की होगी कोशिश। लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए फिर से बहाल की गई जेड श्रेणी की सुरक्षा, तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पटना में सरकारी बंगला खाली किया, 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड से हुई शिफ्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दोनों आरोपी अविनाश और आशुतोष को जेल भेजा, पुलिस सूत्रों का खुलासा, किराए के मकान में होता था पैसों का बंटवारा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का पहला बयान, सरकार बाद दत्तात्रेय उस बोले ने कहा, राम भक्तों की भावना को चोट पहुंची, दोषियों को कड़ी सजा मिली। सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, याचिका दायर कर कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग, खर्च और चढ़ाने को सार्वजनिक करने की मांग की गई। चढ़ावा चोरी के विरोध में दिग्विजय सिंह के घर के बाहर लगा पोस्टर, लिखा, चंदा चोरियों की एंट्री नहीं, मैंने जो चंदा दिया वो वापस मिलना चाहिए। राम मंदिर के बाद उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में हेरफेर के आरोप, मंदिर समिति ने जांच के आदेश दिए, चढ़ावा गिनती में शामिल सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। यूपी के मदरसों की जांच करेगी एटीएस, कागजों और फंडिंग की होगी जांच, टेरर फंडिंग को लेकर 4000 मदरसों की जांच। यूपी में मदरसों की एटीएस जांच में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट ने किया इनकार, मदरसा प्रबंधन समिति ने जांच को अवैध बताया, हाईकोर्ट में चुनौती दी। मदरसों की जांच से मुस्लिमों में नाराजगी, कुछ लोगों ने जांच का किया समर्थन, कहा मदरसों की जांच में करेंगे सहयोग। बिहार सरकार ने भारत नेपाल बॉर्डर पर सख्ती के दिया आदेश, बॉर्डर इलाके में अपराध रोकने के लिए होगी सख्ती। तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने कब्जाया पार्टी का हेड ऑफिस, मौके पर जमकर विवाद, आधिकारिक ऑफिस से काम करने का ऐलान। ऑफिस पर कब्जे के बाद मौके पर पहुंचे टीएमसी विधायक कुणाल घोष और सांसद कल्याण बनर्जी, पुलिस में की शिकायत, कहा कानूनी कार्रवाई करेंगे। ममता गुट और बागी गुट में तनाव के बाद पार्टी ऑफिस के बाहर सुरक्षा सख्त, भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। हावड़ा में अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं मिलने पर महिलाओं का हंगामा, पंचायत दफ्तर में गुस्साई महिलाओं ने जड़ा ताला, प्रधान पर फेंके अंडे। अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन, पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से रवाना हुए यात्री, नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस की तैनाती। तिब्बती एक्टिविस्ट लोवगा रांगजिन के समर्थन में लद्दाख में कैंडल मार्च, चीन से तिब्बत की आजादी की मांग के लिए कल रांगजिन ने किया था आत्मदाह। गुजरात एटीएस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, गुजरात और मध्य प्रदेश से 8 आतंकी गिरफ्तार, सभी के जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं तार। एटीएस ने गुजरात के पाटन से 3 आतंकी किए गिरफ्तार, पाटन के ही रहने वाले हैं तीनों, बड़े हमले की रच रहे थे साजिश।
राजस्थान एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े लोगों की तलाश। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी। आगरा के ताजमहल में तेजो महालय मंदिर होने का दावा। सर्वे की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन नियुक्त करने की मांग। पाकिस्तान की धमकी पर एमईए का बयान। कहा सिंधु जल संधि ठंडे बस्ते में ही रहेगी। एमईए ने कहा आतंकवाद रुकने तक वार्ता नहीं होगी। आईटी मंत्रालय ने मेटा अधिकारियों को बुलाया। अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों पर जवाब तलब। मंगोलिया में कॉन्क्वेस्ट 2026 सैन्य अभ्यास समाप्त। 20 जून से 3 जुलाई तक चले इस अभ्यास में भारतीय सेना समेत 18 देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। गोरखपुर में सरयू नदी में नाव से टकराकर पलटी बोट। मोटर बोट में सवार 5 लोग नदी में गिरे। लाइफ जैकेट से बची सभी की जान। मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में बड़े स्तर पर धर्मांतरण के आरोप। पुलिस ने की मदरसे की जांच पड़ताल। सीएम योगी से मदरसे को सील करने की मांग। बदायूं में समाजवादी पार्टी की नेता की नकली गुटखा फैक्ट्री का खुलासा। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी के बाद एक्शन। गिरफ्तार कर भेजा जेल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली। सड़क हादसे के घायलों को नहीं मिले डॉक्टर। विधायक शगुन परिहार ने किया औचक निरीक्षण। एमपी के मैहर में बड़ा हादसा। कुएं में गिरी गाय को बचाने उतरे 4 लोगों की दम घुटने से मौत। मुजफ्फरपुर में शराब लोड ट्रक पलटी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। सड़क पर बिक्री शराब की बोतलें। मौके पर लोगों की भीड़ लगी। हिमाचल के मंडी में सड़क पार कर है ग्रामीणों को टैंकर ने मारी टक्कर। इलाज के दौरान मौत। हादसे का फुटेज आया सामने। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटा एलएनजी टैंकर। गैस रिसाव रोकने के लिए दमकल की गाड़ियों ने पानी की बौछार की। मामले की जांच जारी। रतलाम में 35 साल पुरानी और जर्जर दुकानों के खिलाफ एक्शन। 36 दुकानों पर चला बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई। सूरजपुर में वन विभाग की टीम का एक्शन। 30 एकड़ जमीन से हटाया गया कब्जा। पहले भी हो चुकी है प्रशासन की कार्रवाई। गिरिडीह में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। मार्केट में बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया। कई बार नोटिस के बावजूद नहीं हटा था कब्जा। शाहजहांपुर में जमीन से अतिक्रमण हटाने का विरोध। युवक ने जेसीबी के सामने कूदने की कोशिश की। स्कूल की जमीन से हटाना था ये कब्जा। हाथरस में पुलिस की 25,000 के नामी बदमाश थे। मुठभेड़। दोनों पैर में गोली लगने से हुआ घायल। आरोपी के पास से हथियार भी जब्त। गोंडा में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी घायल। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के कासगंज में अपराधियों के साथ पुलिस मुठभेड़। 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। चोरी के मामले में थे फरार। बदायूं में पुलिस ने इनामी बदमाश को गोली मारी। फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ आरोपी। 25,000 रुपए का था इनामी। बिहार में अपराधियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। हाजीपुर में एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर भेजा अस्पताल। बिहार के समस्तीपुर में एसटीएफ और पुलिस ने कुख्यात अपराधी को घेरा। अपराधियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। हत्या समेत कई मामलों में वांटेड थे। सीतामढ़ी में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। लूटकांड के मुख्य आरोपी का हाफ एनकाउंटर। सीएसपी संचालक से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हत्या की कोशिश मामले में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने मुनादी कराई। ढोल नगाड़े बजाकर आरोपियों के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया। पानीपत में हथियारों के दम पर पेट्रोल पंप पर लूट। सेल्समैन को बंधक बनाकर वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जयपुर में भ्रामक दावों वाले खाद्य उत्पादों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के बाद 100 किलो नष्ट किया गया सामान। 2000 पैकिंग पाउच सीज किए गए। नवादा में लोन के नाम पर ठगी। 3 आरोपी गिरफ्तार। नामी कंपनियों के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। गुजरात के गांधीनगर में 161 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में 9 करोड़ की चरस बरामद। 3 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। नेपाल के कई जिलों में भारी बारिश। काठमांडू में सड़कों पर भरा पानी। कई जगह फंसी गाड़ी। घर पर अचानक गिरी आसमानी बिजली। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका के कोलोराडो के जंगल में लगी आग बेकाबू। अब तक करीब 70,000 एकड़ जंगल जले। फायर फाइटर्स की टीम लगातार कर रही मशक्कत। स्पेन की गिरोना में बेकाबू होकर फैल रही जंगल की आग। प्रशासन ने कई इलाकों में लॉकडाउन की घोषणा की। रिहायशी इलाकों पर मंडरा रहा है खतरा। यूक्रेन की कीव में दिखा आग का एक विशाल बवंडर। तेज आंधी के साथ आसमान से उठी आग की लपटें। वीडियो वायरल। अशोकनगर में शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा। अपनी बात मनवाने के लिए टावर पर चढ़ा। काफी देर समझाने के बाद नीचे उतारा गया। सागर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। घर में मौजूद लोगों ने बचाई जान। जांच जारी। मुंबई में अंधेरे में स्थित सोसाइटी में आग। खिड़की से निकलते दिखे कई लोग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। जांच जारी। कुरुक्षेत्र में चलती एम्बुलेंस में लगी आग। कुछ ही देर में जलकर आग हुई एम्बुलेंस। दमकल की टीम ने पाया काबू। भारत समेत दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने अली खामेनेई को दी श्रद्धांजलि। रो पड़े राष्ट्रपति पेजेशकियान। सभा में नहीं पहुंचा बेटा मुश्तबा। 9 जुलाई को अली खामेनेई को किया जाएगा सुपुर्द खाक। खामेनेई के साथ 14 महीने की पोती का भी रखा गया काबू। ईरान के तेहरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में शुरू। भारत समेत कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए।
पाकिस्तान में सड़क हादसे में 40 की मौत, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी तेज रफ्तार बस, 8 लोग घायल, इलाज जारी। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने से पहले भव्य ड्रोन शो का आयोजन, टेक्सास में 2500 ड्रोन के साथ शानदार शो। फुटबॉल वर्ल्ड कप 26 में मिस्र ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। वर्ल्ड कप के नॉकआउट दौर में मिस्र ने पहली बार दर्ज की जीत, ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम राउंड ऑफ 16 में पहुंची। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज कोलंबिया और गाना के बीच मुकाबला, राउंड ऑफ 32 के मैच में दोनों होंगी आमने सामने। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मैच में कनाडा और मोरक्को के बीच मुकाबला, रात 10:30 बजे होगा मैच। कनाडा की टीम मोरक्को से भिड़ने के लिए तैयार।